Now come to question number 12 of exercise 9.1. देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. From the top of a 7 meter high building. ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना है, सेवन मीटर की हाई बिल्डिंग। चलिए 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाइए। ये हमारा 7 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई, अंडरस्टूड। अभी 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से क्या देख रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। कहीं पे सामने में केबल टावर है और उस केबल टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस केबल टावर के टॉप को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग के टॉप से, अंडरस्टूड। 7 मीटर की हाई बिल्डिंग के टॉप से हम केबल टावर को के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, इधर हो गया ये 60 डिग्री। इज इट क्लियर? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट, टावर का, केबल टावर का, ठीक है ना। इसके टॉप से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे केबल टावर के फुट को, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल को कंप्लीट करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे हो गया हमारे लिए 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? ये कितना डिग्री का एंगल होगा बेटा, 45 डिग्री। चले इधर तक क्लियर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू डिटरमाइन टावर का हाइट है हमारा, इसे हमें फाइंड करना है। तो ये जो 7 मीटर है यही, इसके सामने भी 7 मीटर है और इसको हमने h ले लिया। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे लिए कितना हो जाएगा, इट शुड बी 7 प्लस h। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, 7 प्लस h। यहां पे हम इसको नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे इसका A B C D E। हमने इसकी नेमिंग कर दी A B C D E। ओके। अब सबसे पहले देखो हाइट ऑफ द टावर अगर फाइंड करना है तो पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ABC में से हमें से BC मिल जाएगा। ABC में से क्या मिलेगा आपको, BC मिलेगा। ABC में से BC कैसे मिलेगा, AB जो है वो ऑपोजिट है और BC जो है वो बेस है, एडजेसेंट साइड है। सो ऑपोजिट बाय बेस क्या होता है, tan 45। तो इन ट्रायंगल ABC यू हैव टू अप्लाई, इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB बाय BC होगा। ठीक है, AB बाय BC। सो tan 45 की वैल्यू सबको आप लोगों को पता ही है 1 है, और AB की वैल्यू बेटा 7 है, BC की वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो BC कितना मिलेगा आपको,
7 मीटर। आ गई बात समझ में? सो BC विल बी 7 मीटर। अब जब यहां पे BC 7 आया तो इसके ऊपर पैरेलल में AD कितना हो जाएगा? जब BC 7 आएगा तो इसके पैरेलल में AD है ना आपके, AD कितना होगा? जितना BC 7 मीटर आया तो AD भी आपको 7 मीटर मिलेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि BC और AD जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे थे ABCD। तो जितना BC होगा उतना ही आपका AD होगा, AD भी आपको 7 मीटर ही होगा। अब हमें ये H फाइंड करना है, तो अगेन हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? EDA। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा? EDA। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल EDA। EDA में हमें क्या लेंगे? tan 60, और tan 60 लेके क्या ले लेंगे? H/7। तो यहां पे हम लेंगे इन ट्रायंगल EDA tan 60 इज इक्वल टू H/7 या ED/AD, राइट? tan 60 है ना, तो कितना लिखना है उधर? ED/AD। तो tan 60 की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इज √3। ED मालूम है आपको, ED है H, AD कितना था? AD अभी हमने निकाला था, दैट वाज 7। सो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट शुड बी 7√3। H इज 7√3 मीटर। क्लियर इधर तक? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड H। फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना है? जल्दी से देखो फिगर में, EC फाइंड करना है, EC। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? EC। EC जो है वो हमारी क्या है बेटा? हाइट ऑफ द टावर। पूरा टावर का हाइट है EC। सो EC इज H+7, तो हम यहां पे लिखेंगे EC। EC फाइंड करेंगे, EC इज H+7। H हमने निकाला, दैट इज 7√3 + 7। इसमें से 14√3 नहीं कर देना, क्योंकि दोनों लाइक टर्म में नहीं है, ये √3 नहीं है। 7√3 होता तो आप 14√3 लिख देते। यहां पे आपको 7 कॉमन निकाल लेना है। 7 कॉमन आ गया और अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर। सो हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? इज 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम नंबर 13 पर आएंगे। अब 13 क्वेश्चन को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये आंसर अगर हो गया है, इफ यू हैव फिनिश दिस, देन ट्राई टू रीड
question number 13 at least 2 to 3 times and try to understand the problem. Try to draw a figure in your mind or rough figure you can draw. हो गया फिनिश. लेट मी मूव टूवर्ड 13 क्वेश्चन. ओके, चलिए 13th प्रॉब्लम पर समझते हैं. 13th प्रॉब्लम देखिए बहुत ही इजी है. As observed from the top of a 75-meter lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the. क्या समझ में आया? लाइट हाउस है 75 मीटर हाई. लाइट हाउस से जब हम दो शिप्स को देख रहे हैं और वो दोनों शिप एक दूसरे के पीछे है. दोनों शिप कहां है? एक दूसरे के पीछे, बिहाइंड. कौन से साइड पर है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट साइड में है. एक तुम्हारे लेफ्ट साइड में और लाइट हाउस के, और एक शिप लाइट हाउस के राइट साइड में हो, ऐसा नहीं है. एक साइड पर है. तो सबसे पहला काम है हमें लाइट हाउस को ड्रॉ करना. लाइट हाउस ड्रॉ कर लेंगे. ये हो गया हमारा लाइट हाउस, आ गया स्ट्रेट. ओके, अब फर्स्ट शिप यहां पे इस पॉइंट पर है. सेकंड शिप उसके जस्ट बिहाइंड है. दिस इज द फर्स्ट शिप. ये जो क्रॉस हमने किया, हम दो अलग अलग कलर से क्रॉस कर देते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करने में इजी होगा. दिस इज द, एक ग्रीन कलर से किया और एक हमने यहां पे ब्राउन कलर से किया. तो ये फर्स्ट शिप और सेकंड शिप हमें मिल गई. अब ये दोनों शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस. लाइट हाउस के टॉप से कर रहे हैं. और एंगल बन रहा है 30 एंड 45 डिग्री. मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, पहले मैंने क्लास में बता चुका हूं कि बड़ा एंगल हमेशा किधर लेना है और छोटा एंगल कहां लेना है. बड़ा एंगल अंदर की तरफ होगा और छोटा एंगल बाहर की तरफ होगा. ठीक है. सो यहां पे हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे. तो ज्यादा इसमें सोचेंगे नहीं. ये जो शिप है, फर्स्ट शिप, और ये हमारी दूसरी शिप. अंदर वाला जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा. और यहां पे जो एंगल है दूसरा एंगल, ये हमारा कितना डिग्री का बनेगा बेटा? 30 डिग्री. ठीक है. बड़ा एंगल हमेशा अंदर, छोटा एंगल हमेशा बाहर. उसके पीछे का लॉजिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन में, कि जब हम ऊपर से एंगल बनाते हैं तो बड़ा एंगल अंदर बन रहा है. हमारी जो हाइट है, हाइट कितना है? 75 मीटर है. हाइट कितनी है? 75 मीटर हाइट है. नामकरण करेंगे, इनका नेमिंग देंगे इस ट्रायंगल में. तो ए, बी, सी और डी होगा. ABCD. फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स.
किसके बीच का डिस्टेंस देखना है, जल्दी देखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बोला है, मतलब किसका डिस्टेंस देखना है, CD का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, CD का। तो CD के डिस्टेंस को हमने इधर x मीटर ले लेते हैं, या x से हमने इसको यहां पे डिनोट कर दिया। क्या फाइंड करना है ये समझ में आ जाना चाहिए। पहली शिप C पर है, दूसरी शिप D पर है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो वो दो शिप्स का जो डिस्टेंस है वो है CD। चले आगे। अब CD डायरेक्ट तो आएगा नहीं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC को कंसीडर करके वहां से BC फाइंड करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC को कंसीडर किया और हमने यहां पे BC फाइंड करना है। दैट मींस व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक tan 45। ठीक है, tan 45 लेंगे तभी 75 AB बाई BC ले सकते हैं। अंदर का जो एंगल है वो 45 होता है। बोला ना अंदर का एंगल बड़ा होगा आपका। बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं बेटा, वो बाहर के एंगल को बड़ा बना रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सो tan 45 लेंगे तो यहां पे आपने लिखना है tan 45 इज इक्वल टू AB बाय BC। So now you consider triangle ABC, that is tan 45 is equal to AB by BC। tan 45 की वैल्यू है यहां पे 1 और AB की वैल्यू थी हमारे 75 अपॉन, तो यहां पे हमारा BC कितना हो जाएगा, BC इज 75 मीटर। हो गया इधर तक क्लियर। अब हम लेंगे बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल क्या है, ABD। तो नाउ यू कंसीडर ए ट्रायंगल ABD वहां पे हमें लिखना है tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा वहां पे हमारा AB बाय BD, AB बाय BD। tan 30 की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, tan 30 की वैल्यू आपको लिखनी है 1 बाय, AB की वैल्यू है 75 और BD की वैल्यू थी हमारी दैट इज CD प्लस BC, प्लस BC। ठीक है, BD को हम यही लिखेंगे ना CD प्लस BC, और BC हमने फाइंड किया 75। तो BC को अभी हम वहां पे क्या पुट कर देंगे 75। तो नाउ यू पुट हियर 1 बाय √3 इक्वल टू 75 अपॉन CD प्लस BC की जगह क्या लिखना है बेटा 75, और CD की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे x, क्योंकि हमको डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स x। अब हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3 है ना। x प्लस 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 √3।
ओके, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। अभी x चाहिए, तो x इज इक्वल टू यू विल राइट 75 रूट 3 माइनस 75। सो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये जो है x, ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। So x is equal to 75 root 3 minus 1 meter is the distance between the two ships. Got it? तो ये आपका आंसर है फाइनल। ये जिसका हो गया तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 को आप पढ़िए। हो गया ये प्रॉब्लम। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 14 को दो बार जल्दी से पढ़िए। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree, which is given in the figure, and we have to find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए फिगर गिवन है, फिगर बनाइए सबसे पहले। सबसे पहले है यहां पे एक 1.2 मीटर की कितनी एक गर्ल है, ठीक है ना, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और वो बलून को ऑब्जर्व कर रही है कहां से ऑब्जर्व कर रही है, so a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ग्राउंड से 88.2 मीटर की डिस्टेंस हाइट पर है। जो बलून की हाइट है वो कितने पर है, 88.2 ग्राउंड से। गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर, यहां पे है 88.2 मीटर। अब यहां पे एक बलून है, एक बलून है इधर, ठीक है, दो बलून हो गए हमारे। इस बलून को, फर्स्ट बलून को जब ऑब्जर्व कर रही है गर्ल, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल।
दूसरे बलून को ऑब्जर्व किया तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 30 एंड दिस वन इज 60 डिग्री। यहां से अब ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये किधर हो गया, अंडरस्टूड। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अगर हम यहाँ पे नाम इसको दे देते हैं, इसको नाम ए कर दिया, इधर बी कर देते हैं, इसको सी किया, ये पॉइंट डी हो गया, इधर पॉइंट ई हो गया, दिस इज एफ, दिस इज जी। तो कौन सा डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द बलून, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बलून। तो कौन सा डिस्टेंस निकालना होगा, जल्दी बोलो। बलून ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कौन सा है, डी है। वो डिस्टेंस कौन सा है, डी है। दैट एक्स मीटर हमें फाइंड करना है, ये डी। ठीक है, ये बलून के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों कौन सा डिस्टेंस आ रहा है, डी आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सीधा सीधा अगर आप देखो परपेंडिकुलर बलून के नीचे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज डी। चलिए अब ये थोड़ा देख के सोच के बताइए, बीसी अगर तुम्हारा 1.2 है तो बीसी के सामने में ईएफ भी 1. और जो जीएफ है वो 88.2 है। जीएफ कितना है, 88.2। तो ये जो जी है, जी या एडी है, वो कितना हो जाएगा, इट शुड बी 88.2 माइनस 1.2। इसे माइनस कर देंगे, कितना हो गया ये 87.0। ठीक है, तो यहां पे ये जो हमारी वैल्यू है जी की, ये कितनी हो जाएगी 87 मीटर, जिसे हम ट्रायंगल में लेंगे। अब हमें उस गर्ल को नीचे में बीसी या ईएफ को लेने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर के ट्रायंगल्स हमें लेने हैं। फिगर में आप देखिए, जो ये ऊपर के ट्रायंगल्स है, मैं इसको मिटा के एक बार दिखा देता हूं। ये वाले ट्रायंगल्स हमें लेने हैं। ये बी डी, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल होगा बीई जी। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बीई जी। तो सबसे पहला अप्लाई करोगे इन ट्रायंगल एबीडी में से आप बीडी निकाल लो। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीडी में से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बीडी। तो बीडी अगर निकालना है तो एडी मेरा कितना था 87 है, तो यहां पे कौन सा डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां पे आप अप्लाई कर दीजिए tan 60 इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू एडी बाय बीडी। tan 60 की वैल्यू क्या हो गई √3, एडी की वैल्यू क्या है 87। सो राइट हियर 87 अपॉन बीडी। (87 अपॉन बीडी। तो बीडी कितना हो जाएगा यहां पे 87 बाय √3, 87 बाय √3। इस √3 का रेशनलाइजेशन करिए, इसको आप रेशनलाइज करिए, √3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे। तो अभी ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 87 √3 बाय 3, 87 √3 बाय 3। 87 को 3 से डिवाइड हो सकता है ना,
होगा 7 + 8 15 होता है, 15 आराम से 3 से डिवाइड होता है। 87/3 कितना हो रहा है बेटा? 29। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29√3। मीटर हो गया। सो BD कितना मिलेगा? 29√3 मीटर। अब हमें बड़ा ट्रायंगल लेंगे, बात समझ में आ रही है? बड़ा ट्रायंगल हमारा क्या है? बड़ा ट्रायंगल है BEG। बड़ा ट्रायंगल क्या लेंगे? BEG। तो आप बड़ा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल BEG, इन ट्रायंगल BEG यहां पे tan कितना अप्लाई होगा? tan 30। tan 30 इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट G अपॉन B। तो tan 30 G अपॉन B। tan 30 की वैल्यू आप यहां पे लिखेंगे 1/√3। G हमने निकाला था, G की लेंथ कितनी थी? 87। B को लिखना है, B क्या हो जाएगा? B को हम पूरा लिखेंगे तो BD प्लस D। BD प्लस D। ये जो D है ये हमारे बलून के बीच का डिस्टेंस है जिसे हमें फाइंड करना है। अब BD हमने निकाल चुके थे तो BD की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन BD कितना निकाला था? 29√3। 29√3 प्लस D क्या हो जाएगा? X। D को क्या लोगे? X। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो रहा है देखो जल्दी से। तो 29√3 प्लस X इज इक्वल टू 29√3 प्लस X इज इक्वल टू कितना हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 87√3। दैट इज इक्वल टू 87√3। सो X की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए? X की वैल्यू आ गई 87√3 माइनस 29√3। तो X कितना हो जाएगा? 87√3 माइनस 29√3 58√3। तो 58√3 इज द डिस्टेंस बिटवीन द बलून। तो यहां पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बलून ने, ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, ऊपर आएगा, बी ऊपर नीचे बी होगा। दैट इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बलून का दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस मिलेगा।